साथियों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है काली मिर्च। काली मिर्च का उपयोग करके, वही काली मिर्च जो आपकी रसोई घर की शान है, आपकी सब्जियों की, आपकी सलाद की जो टेस्ट को बढ़ा देती है, वो काली मिर्च आपके पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, अगर आप उसका सही तरीके से उपयोग करना जान जाए। आज मैं आपको कुछ इस तरह की जड़ी बूटियों से मिलवाने जा रहा हूं। इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करना जानिए आप। आपके पशुओं को थनैला रोग किसी भी तरह का हो, आपके पशुओं के थन से छिछड़ आ रहे हो, खून आ रहा हो, गांठ हो गई हो, सोजिश हो, थन छोटा पड़ गया हो, थन कठोर हो गया हो, पूरी उंडी में सोजन आ गया हो, थन में खून आ रहा हो, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का थनैला रोग अगर आपके पशुओं के अंदर आ गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा पैसे भी खराब करने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के चक्रों में ना पड़े, चाहे वो कंपनी विकी पंसारी की ही क्यों ना हो, क्योंकि कंपनियां कभी ना कभी आपके साथ फ्रॉड कर सकती है, लेकिन कुदरत, परमात्मा, परमपिता परमात्मा की दी हुई जो असीम शक्तियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो आपके साथ जीवन में कभी भी फ्रॉड नहीं करेगी। तो मैं आज आपको एक शानदार फार्मूला बताने जा रहा हूं, कि इतना जबरदस्त फार्मूला है जो थनैला रोग को जड़ से खत्म कर देगा। तो आप जड़ी बूटियां नोट कीजिए। ये जड़ी बूटियां इतनी साधारण है कि पूरे देश भर में मिल जाएंगी, लेकिन बस आपको एक बात का विशेष याद रखना है कि जिस तरीके से सच्चाई के साथ मैं आपको जड़ी बूटियां बताता हूं, ये फार्मूले बताता हूं, मेरी 20 साल की मेहनत मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसी तरीके से आप बाजार से अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटी लेके आना। पंसारी को बोलना कि पंसारी साहब हमें जड़ी बूटी अच्छी दे ताकि हमारे पशुओं को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो सबसे पहली जड़ी बूटी है आपकी रसोई में मिलने वाली काली मिर्च। काली मिर्च एक विशेष औषधि है जो आपके पशुओं के थनैला रोग में बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी जड़ी बूटी है काला जीरी। काला जीरी भी थनैला रोग के लिए रामबाण की तरह काम करती है। उसके बाद तीसरी जड़ी बूटी है समुद्र के अंदर मिलने वाली समुद्री जहाग, जो मछली जैसे दिखने वाले ये समुद्री जहाग, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद चौथी जड़ी बूटी है नौसादर ठेकरी। नौसादर ठेकरी का प्रयोग इस बीमारी में मैं कहूंगा कि रामबाण की तरह काम करती है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये है सोया के बीज, कई क्षेत्र में इसको सुआ भी बोलते हैं, जीरे की तरह दिखने वाली जीरे की प्रजाति की है सोया के बीज। उसके बाद आप देख रहे हैं खेपरा की छाल। उसके बाद आप देख रहे हैं चिया घास। ये 7 ऐसी विशेष जड़ी बूटियां हैं साथियों, जिनका प्रयोग करके मैंने आज से 20 साल पहले पशुओं में होने वाली ये जो खतरनाक बीमारी है, जिससे आपके लाखों रुपए के पशु कौड़ियों के भाव हो जाते हैं, उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं आप इन 7 जड़ी बूटियों से। अब आपको करना क्या है, ये 7 जड़ी बूटी बाजार से लीजिए। लगभग एक की मात्रा होनी चाहिए 150 से 200 ग्राम, क्वांटिटी बराबर लेनी है। अगर आप 150 ग्राम लीजिए और इन जड़ी बूटियों को अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद 100 ग्राम इन जड़ी बूटियों का पाउडर और 50 ग्राम आंवले का पाउडर सुबह और शाम कंटिन्यू अगर आप खिलाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों कि मेरा जो थन फ्रेश है सेम वैसे के वैसे रिजल्ट इन जड़ी बूटियों के आएंगे, क्योंकि मैंने इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करके इन जड़ी बूटियों को अच्छी क्वालिटी का बाजार से लेके थन फ्रेश पाउडर बनाया था। और थन फ्रेश पाउडर का आज देश भर में लाखों किसान उपयोग करते हैं और किसान भाइयों के फीडबैक आते हैं कि विकी भाई आपके थन फ्रेश खिलाने से हमारे पशुओं में जो गंभीर थनैला रोग था वो बिल्कुल ठीक हो गया। साथियों, अगर आप इन जड़ी बूटियों को लेने में असमर्थ हैं, आपके क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटी ना मिले, तो मेरा थन फ्रेश 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को कंटिन्यू 10 से 15 दिन खिला दीजिए, आपके पशुओं का थनैला रोग ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हिंदुस्तान के सभी किसान साथियों को पता लगे कि थनैला रोग की बीमारी जो है वो साधारण सी बीमारी है और जड़ी बूटियों की चिकित्सा से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।